हेलो दोस्तों, आपका मैप जीडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों हम पढ़ रहे हैं एसएससी जीडी एग्जाम के लिए मैथ की क्लास। तो यहाँ पर हमने स्टार्ट कर रखा है नंबर सिस्टम। और आज ये हमारे पास जो है नंबर सिस्टम की क्लास नंबर 5 आपके सामने रहने वाली है। इस क्लास के माध्यम से हम यहाँ पर जो है नंबर सिस्टम के सभी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके होंगे। यदि आपने पिछली 4 क्लासें नहीं देखी है तो आपको देख लेनी है। बहुत ही आसान तरीके से, अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चनों को डिस्कस किया गया है। आज ये क्लास हमारे पास रहने वाली क्लास नंबर 5 नंबर सिस्टम को लेकर। तो यह क्लास हमारे पास जो है नंबर सिस्टम को लेकर लास्ट क्लास यहाँ पर रहने वाली है। यदि आप यहाँ पर पिछली 4 क्लासें और ये क्लास देख लेते हैं तो आप जो है नंबर सिस्टम को यहाँ पर जो अच्छा कर लेंगे। अपने एसएससी जीडी एग्जाम के लिए सभी क्वेश्चन यहाँ पर अच्छी तरीके से, बेस्ट तरीके से एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन आपको यहाँ पर कराए गए हैं। तो आज की क्लास हमारे पास रहने वाली है नंबर सिस्टम में। हम यहाँ पर पढ़ेंगे आज इकाई का अंक और शून्यांक ज्ञात करना और योगफल ज्ञात करना। अब से पहले हम जितने भी आपके एसएससी जीडी एग्जाम में प्रीवियस ईयर में जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वे सब मैं करा चुका हूँ। बस ये क्लास आपके एग्जाम के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इकाई अंक से, शून्यांक से, योगफल से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मगर हालांकि जो आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम है वहां पर इनसे कोई क्वेश्चन नहीं बना है। जितने क्वेश्चन बने हैं हम पिछली 4 क्लासों में डिस्कस कर चुके हैं। और ये क्लास आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इकाई अंक, शून्यांक, योगफल से आपके जो आपका आगे एग्जाम आने वाला है उसमें इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत ही कम समय में आपको यहाँ पर जो तीनों टॉपिक में यहाँ पर कवर कर दूंगा बहुत ही आसान तरीके से। तो क्लास इंपॉर्टेंट देखनी है, वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर देना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर इकाई का अंक। तो अपनी कॉपी में हेडिंग लगाएंगे इकाई का अंक। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ेंगे यहाँ पर अब इकाई का अंक, इकाई का अंक। तो सही बात आपको मैं बताऊंगा और क्वेश्चन भी कराऊंगा इसी क्लास में। तो सबसे पहले हम जानते हैं इकाई के अंक को हम बोलते हैं यूनिट डिजिट। ये आपको ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं हम यूनिट डिजिट। ये होता है इकाई अंक। यदि आपने इकाई अंक पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, तब भी आपको यहाँ पर जो बहुत अच्छी बात सिखाई जाएगी और सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पर कराए जाएंगे। सब कुछ आपको समझ में आने आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले जानते हैं इकाई अंक होता क्या है। मान लो हमारे पास ये ABCD, इसमें 1 2 3 और 4 डिजिट है। तो हमारे पास जो ये लास्ट का डिजिट होगा ये वाला D, ये हमारे पास कहलाता है इकाई अंक। ये हमारे पास क्या कहलाता है? इकाई अंक कहलाता है। तो इसको बात ध्यान रखेंगे, यहाँ पर इकाई अंक लास्ट की जो डिजिट होगी ये वाली, ये हमारे पास है इकाई अंक। अब यहाँ पर जानते हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए महत्वपूर्ण बातें जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो अब बिना किसी देरी के सभी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कंसेप्ट के साथ। तो सबसे पहले हम जानते हैं, मान लो हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ जाए, जो हमारे पास है ये रहा आपके सामने क्वेश्चन ये आ जाए, तो आप यहाँ पर अपना इकाई अंक कैसे ज्ञात करेंगे? ये आपके सामने क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें जो है इकाई अंक ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन का इकाई अंक कैसे ज्ञात करेंगे? तो आपको यहाँ पर हमारे पास ये नंबर है पूरा, और ये पूरा नंबर है, और यहाँ पर पूरा एक नंबर है। इन सब की गुणा करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है इकाई अंक ज्ञात करने के लिए। आपको केवल यहाँ पर लेना है इकाई अंक 9, और फिर इकाई अंक यहाँ पर है हमारे पास 2। तो 9 की मल्टीप्लाई कर देंगे 2 में, तो यहाँ पर गुणा करने पर कितना आएगा? हमारे पास आएगा 18। 18 में इकाई अंक होगा 8, इसी गुना कर देंगे इस नंबर के इकाई अंक में। तो यहाँ पर गुना करेंगे तो 9 8 हमारे पास 8 से 48, तो यहाँ पर आएगा इकाई अंक 8। तो लास्ट में इस संख्या की पूरी गुना करेंगे। पूरी गुना करने के बाद जो संख्या बनेगी उसमें इकाई का अंक 8 आएगा। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर आएगा इकाई अंक हमारे पास कितना? हमारे पास यहाँ पर 8, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आपको इकाई अंक समझ में आना चाहिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपको इस क्लास में इकाई अंक के संबंधित सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पे कराए जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ऐसे क्वेश्चन आपको यहाँ पे मैं करा दूंगा इस क्लास के माध्यम से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर हमारे पास है एक नंबर है, ये हमारे पास यहाँ पर एक नंबर है। यहाँ पर हमें क्या निकालना है? इकाई का अंक यहाँ पे ज्ञात करना है। तो देखते हैं आंसर क्या आएगा। यहाँ पर हमें ज्ञात करना है इकाई का अंक। यहाँ पर हमें ज्ञात करना है इकाई का अंक। तो यहाँ पर देखते हैं इकाई का अंक हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या आएगा। सबसे पहले इकाई अंक की गुना करेंगे इकाई अंक में। तो यहाँ पे 5 से हमारे पास जाएगा
15। फिर इकाई अंक की गुना करेंगे इकाई अंक में, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 निम 45। अब यहाँ पे गुना नहीं करनी है हमें, यहाँ देखो माइनस का है, तो हमें घटाना है। 5 में से इकाई अंक 5 घटा देंगे, इकाई में से 5 अंक घटा देंगे, तो हमारे पास 5 में 5 का 0, यानी कि इकाई अंक हमारे पास आएगा यहाँ पर 0। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे ध्यान देंगे, आगे हमारे पास यहाँ पर है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये हमारे पास कोई क्वेश्चन है, इसमें मुझे यहाँ पर क्या बताना है, इकाई का अंक बताना है। क्या बताना है, इकाई का अंक यहाँ पर मुझे इस क्वेश्चन में बताना है। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन का इकाई अंक यहाँ पर क्या आएगा। तो यदि हम यहाँ पर इकाई अंक 5 गुना 7 में करते हैं, तो यहाँ पर आएगा 5 सते 35। और फिर इकाई अंक 5 गुना करते हैं 4 में, इकाई अंक 4 में इस संख्या के, तो यहाँ पर आएगा 5 चौक 20। तो हमारे पास यहाँ पर जो इकाई का अंक आएगा वो हमारे पास आ जाएगा कितना, 0। तो इकाई अंक इस क्वेश्चन में हमारे पास आएगा 0, राइट आंसर। और देखते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर देखते हैं इकाई अंक कितना आएगा। इस क्वेश्चन का इकाई अंक कितना आएगा ये हम यहाँ पर चेक करते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा इकाई अंक याद करने को, यहाँ पर आप समझेंगे। तो इकाई अंक यहाँ पर कैसे याद करते हैं, तो मैंने बताया था आपको इकाई अंक की गुणा कर लेनी है, मगर इससे भी एक आसान तरीका है। जो काम जब यदि हमारे पास यहाँ पर इकाई अंक 5 दिया जाए और यहाँ पर एक सम संख्या हमारे पास मिल जाए, सम संख्या जो हमारे पास है 4, तो इनकी गुना करने पर इकाई अंक हमेशा क्या आएगा, ये हमारे पास आएगा 0। यदि इकाई अंक 5 हो और सम संख्या हो, गुना करने पर आएगा इकाई अंक हमारे पास 0। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। जैसे कि मैं क्वेश्चन आपके सामने लेता हूँ, एक अच्छा क्वेश्चन लेंगे, पेपर में आया क्वेश्चन है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर ये आ जाए, यहाँ पर ये संख्या हमारे पास है, संख्या हमारे पास है 73 33 34 35 और 37, और ये डॉट 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 हमारे पास है 78 तक है। तो यहाँ पर बताना है इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक। तो यहाँ पर इकाई का अंक बताना है, ये यहाँ पर क्या आएगा। तो इकाई का अंक यहाँ पर बताना हो तो इस क्वेश्चन को अपना राइट आंसर बताएंगे हम कैसे। देखो यहाँ पर 5 है और यहाँ पे सम संख्या भी है, तो चाहे कितनी बड़ी संख्या हो, जहाँ पर 5 और सम संख्या आ गई, अगर सम संख्या 4 है, जहाँ पर सम संख्या आ गई, तो वहाँ हम बताएंगे इकाई का अंक हमारे पास आएगा कितना, यहाँ पर आएगा 0। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, यहाँ पर आएगा इकाई का अंक हमारे पास 0, राइट आंसर। तो जहाँ पर हमारे पास यहाँ पर 5 हो और गुना हो हमारे पास यहाँ पे सम संख्या में, तो वहाँ पर इकाई का अंक 0 आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आगे देखते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है। यहाँ पर हमारे पास है क्वेश्चन 71 73 75 और ऐसे ही करते 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 हमारे पास यहाँ पर है 87 और 89। तो यहाँ पर हमारे को बताना है इकाई का अंक क्या आएगा इस क्वेश्चन में, इकाई का अंक क्या आएगा, इकाई का अंक इस क्वेश्चन में यहाँ पर बताना है इकाई का अंक यहाँ पर क्या आएगा। तो इकाई का अंक बताने के लिए क्या करना होगा, देखो यहाँ पर 1 है, 1 के बाद 5, 5 के 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, फिर 7 आएगा। इस प्रकार से आगे चलते चलते 7 और 9। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर विषम संख्या दे रखी है, तो आपको बात ध्यान रखनी है 5 गुना, सॉरी 5 गुना, अगर जब यहाँ पे 5 गुना विषम संख्या करेंगे, 5 गुना विषम संख्या करेंगे, तो यहाँ पर इकाई का अंक 5 आएगा। इकाई का अंक कितना आएगा, 5। ये हमारे पास आएगा इकाई का अंक यूनिट डिजिट। तो ध्यान रखेंगे 5 गुना विषम संख्या करेंगे तो इकाई का अंक 5 आएगा। आप एग्जाम्पल लेके देख भी सकते हैं, जैसे कि 5 गुना विषम संख्या 9 है हमारे पास, कुछ भी ले सकते हैं विषम संख्या, मैंने 9 ले लिया, 5 9 45। देख पा रहे होंगे आप यहाँ पे इकाई अंक 5 ही आएगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे विषम संख्या दे रखी है और 5 भी यहाँ पे है, तो यहाँ पर विषम संख्या गुना 5, यहाँ पर आएगा इकाई अंक 5, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। इकाई अंक यहाँ पर निकालना हो और 5 गुना विषम संख्या करेंगे, इकाई अंक 5 आएगा, यानी कि 5 आएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और कौन कौन से क्वेश्चन किस किस के टाइप के क्वेश्चन इकाई अंक से एग्जाम पूछ लिए जाते हैं।
अब आगे हमारे पास है इकाई अंक में पावर वाले क्वेश्चन। अगर जो आपके एग्जाम में पावर वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए इकाई अंक याद करने के लिए, तो आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें याद रखनी है। जैसे कि यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, इस क्वेश्चन से अलग कुछ महत्वपूर्ण बातें आप यहाँ पर याद रखेंगे। यदि हमारे पास कोई यहाँ पे संख्या है, इसका इकाई का यदि इसका हमारे पास यहाँ पर इकाई का अंक हमारे पास यहाँ पर है कुछ भी, यदि हमारे पास इकाई का अंक यहाँ पर कुछ भी दिया है तो इसकी पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक 1 है और इसकी पावर कुछ भी है, तो यहाँ पर इकाई का अंक हमारे पास यहाँ पर आएगा, ध्यान रखेंगे 1। तो यानी कि लास्ट का डिजिट 1 है और पावर कुछ भी है, इकाई अंक 1 आएगा। उसके बाद यहाँ पर ध्यान रखेंगे, अगर जो हमारे पास इकाई का अंक 0 है, पावर कुछ भी है, तो यहाँ पर इकाई का अंक 0 ही आएगा। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास बात यहाँ पर है, इकाई अंक हमारे पास यहाँ पर है 4 और इसकी पावर हमारे पास है सम संख्या, तो यहाँ पर हमारे पास इकाई का अंक हमारे पास आएगा 6। ये बात आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में हेल्प करेगी, आगे बताऊंगा भी। यहाँ पर हमारे पास ये संख्या इकाई का अंक यहाँ पर 4 है और यहाँ पर लिखा हुआ है विषम संख्या। क्या लिखा हुआ है? विषम संख्या। तो फिर यहाँ पर इकाई का अंक 4 आएगा। फिर हमारे पास कोई संख्या है, हमारे पास यहाँ पर इसका इकाई का अंक 5 है, पावर कुछ भी हो, इकाई अंक 5 ही आएगा। उसके बाद अगर जो हमारे पास यहाँ पर इकाई अंक यहाँ पर 6 है, पावर कुछ भी हो, इकाई अंक 6 आएगा। आगे बात ध्यान रखेंगे, इकाई अंक अब की बार हमारे पास 9 है और पावर हमारे पास है सम संख्या, तो यहाँ पर इकाई का अंक हमारे पास आएगा 1। और हमारे पास यहाँ पर ये हमारे पास एक संख्या है जिसका इकाई का अंक 9 है और पावर हमारे पास है इसमें विषम संख्या, तो यहाँ पर इकाई का अंक हमारे पास आएगा हमारे पास 9। जितनी बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, तो यहाँ पर हमारे पास इकाई अंक यहाँ पर आएगा 7। अगर जो हमारे पास यहाँ पर विषम संख्या यहाँ पर हमारे पास दी है तो सॉरी 9 ही आएगा। अगर जो हमारे पास यहाँ पर विषम संख्या दी जाए 1 2 3 1 3 इस प्रकार से, तो हमारे पास यहाँ पर इकाई अंक हमारे पास यहाँ पर 9 ही आएगा। मैंने सही लिखा है, ये सब बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो ये आपको उसमें आना चाहिए, मैंने यहाँ पर लिखा है येलो पेन से, ये आपको में आना चाहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन में ये ट्रिक कैसे अप्लाई करनी है यहाँ पर पावर वाले क्वेश्चन में इकाई अंक ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, इकाई अंक 5 है, 5 की पावर कुछ भी हो, इकाई अंक हमारे पास कितना आएगा? 5 ही आएगा। तो यहाँ पर इकाई अंक हमारे पास आएगा 5। फिर मल्टीप्लाई 9 की पावर हमारे पास है विषम संख्या। अब 9 की पावर हमारे पास विषम संख्या है तो इकाई अंक आएगा 9। और फिर मल्टीप्लाई यहाँ पर इकाई अंक 4 है, 4 की पावर हमारे पास है सम संख्या। अब 4 की पावर सम संख्या है तो इकाई अंक हमारे पास आएगा 6। अब इनकी गुना कर लेंगे, 9 पंजे 45, इकाई अंक हमारे पास यहाँ पर आएगा 5। और फिर 5 की गुना इकाई अंक 6 में करेंगे तो यहाँ पर आएगा 5 अंक 30, यानी कि इस क्वेश्चन का हमारे पास जो है इकाई का अंक ये हमारे पास कितना आ जाएगा? हमारे पास 0, राइट आंसर। तो ये सब बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। एक क्वेश्चन और देखते हैं यहीं पर ही, यदि हमारे पास क्वेश्चन आ जाए ये वाला, यदि हमारे पास क्वेश्चन ये आपको यहाँ पर दिया जाए, इसकी पावर हमारे पास है 253 और फिर प्लस यहाँ पर 1064 की पावर हमारे पास है 254। तो अब देखते हैं यहाँ पर इकाई का अंक क्या आएगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, 4 की पावर हमारे पास है विषम संख्या और 4 की पावर विषम संख्या हो तो इकाई का अंक हमारे पास यहाँ पर आएगा 4। उसके बाद प्लस है, बीच में प्लस करेंगे, 4 इकाई का अंक है, पावर हमारे पास है सम संख्या, 4 की पावर सम संख्या है, इकाई अंक हमारे पास आएगा 6 और 6 और 4 हमारे पास आएगा 10, यानी कि इकाई का अंक इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा 0। यहाँ पर इकाई का अंक हमारा आएगा राइट आंसर 0, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब बात यहाँ पर ध्यान रखनी है, इकाई का अंक 1 हो तो कितनी पावर कर लो, इकाई अंक 1 आएगा, 0 हो तो 0 आएगा। 4 की पावर इकाई अंक 4 है, पावर सम संख्या है तो इकाई अंक 6 आएगा। इकाई अंक 4 है, पावर इसकी विषम संख्या है तो इकाई अंक 4 आएगा। 5 की पावर कितनी कर लो, 6 की पावर कितनी कर लो, इकाई अंक में इकाई अंक सेम ही आएगा। उसी प्रकार से 9 की पावर सम संख्या हो तो हमारे पास यहाँ पर आएगा इकाई अंक 1 आएगा। इकाई अंक 9 है, इसकी पावर हमारे पास विषम संख्या है तो इकाई अंक 9 आएगा। यदि हमारे पास इकाई अंक में इन नंबर से कोई अलग नंबर आ जाए तो वहाँ पर हम इकाई अंक कैसे ज्ञात करेंगे, आज यहाँ पर सीखते हैं नेक्स्ट। अब दोस्तों हमारे पास यहाँ पर देखते हैं
हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इकाई अंक यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में 3 है और क्वेश्चन नंबर 10 में इकाई अंक हमारे पास यहाँ पर कितना है 7 है। और मैंने आपको पीछे ट्रिक बताई थी ये वाली, इसमें मैंने आपको यहाँ पर नहीं बताया था कि इकाई अंक में 3 आ जाए, 2 आ जाए, 8 आ जाए, 7 आ जाए तो उन क्वेश्चन को कैसे करना है। तो आज यहाँ पर सीखते हैं। अगर जो इकाई अंक में 2 आ जाए या फिर हमारे पास यहाँ पर 3 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, तो इकाई अंक में ये नंबर आ जाए और पावर वाला क्वेश्चन हो, इकाई अंक ज्ञात करना हो, तो उस क्वेश्चन में कैसे करेंगे आइए सीखते हैं। तो यहाँ पर करना क्या है, सिंपल सी बात यहाँ पर है, लास्ट की 2 डिजिट में 4 से भाग कर देना है। भाग करने पर यहाँ पर जो शेषफल आएगा, जो हमारे पास शेषफल आएगा, उसको हमें क्या करना है, जो हमारे पास संख्या इकाई अंक में दी जाएगी, उसकी पावर हमें यहाँ पे जो है, ये जो शेषफल आएगा, ये पावर कर देनी है जो भी आएगी। तो पावर कर देंगे, तो 3 की पावर 3 यानी कि 3 गुना 3 गुना 3 गुना करने पाएगा 27 यानी कि इकाई अंक हमारे पास इस क्वेश्चन का इकाई अंक हमारे पास जाएगा, हमारे पास 7 राइट आंसर। अगर इकाई अंक 7 हो तब भी ऐसे ही करना है। कैसे करना है देखते हैं। तो यहाँ पर लास्ट की 2 डिजिट में 4 से भाग करेंगे, भाग करने पर 46 में रिमाइंडर शेषफल हमारे पास आएगा 2। फिर 2 का हमारे पास क्या करना है, एक इकाई अंक की पावर 2 कर लेंगे, गुना भाग हमारे पास पावर 2 करने पर यहाँ पर आएगा 49 यानी कि इकाई अंक हमारे पास इस क्वेश्चन का हमारे पास आ जाएगा 9 राइट आंसर। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये हमारे पास इतनी बात आपको ध्यान रखनी है इकाई अंक के लिए। तो आपको इकाई अंक में ये सब बात ध्यान रखनी है। इतनी बातों को यहाँ पर बताई गई, सभी इंपॉर्टेंट है। अब हम यहाँ पर देखेंगे इकाई अंक के बाद शून्यांक ज्ञात करना, क्योंकि मैंने बताया था आपको इस क्लास के स्टार्टिंग में ही, क्योंकि हम यहाँ पर इस क्लास को देखेंगे इकाई अंक, शून्यांक, ये सब। तो हमने यहाँ पे इकाई अंक तो पढ़ लिया है, इकाई अंक तो पढ़ लिया है। अब हम यहाँ पर देखेंगे शून्यांक, उसके बाद पढ़ेंगे योगफल पर आधारित हमारे पास प्रश्न। तो यहाँ पर बात करते हैं भैया शून्यांक की। शून्यांक क्या होता है, तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं शून्यांक क्या होता है, इस बात को यहाँ पर समझते हैं। तो शून्यांक हमारे पास ये बात है, मान लो हमारे पास ये है, ये भाई हमारे पास यहाँ पर 25 है, इस 25 गुना हम 100 में करते हैं, तो गुना करने के बाद हमारे पास कितना आएगा, 100 आएगा। कितना आएगा, 100। तो इसके लास्ट में कितनी जीरो आई, वही हमारे पास है शून्यांक। तो इस नंबर में कितने शून्यांक है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास शून्यांकों की हमारे पास संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर शून्यांकों की संख्या हमारे पास यहाँ पर हो जाएगी कितनी, यहाँ पर 2। तो कुल मिला के जो हमारे पास संख्या दी जाएगी उनकी आपस में गुना करने के बाद लास्ट में कितनी जीरो आ रही है, तो वो हमारे पास कहलाएंगे उस संख्या में शून्यांकों की संख्या। तो शून्यांक संख्या यहाँ पर आ जाएगी 2। तो यहाँ पर पूरा कंसेप्ट सीखते हैं, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, इस बात पर यहाँ पर ध्यान देते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर ध्यान देंगे, हमारे पास यहाँ पर 5 गुना सम संख्या, 5 गुना सम संख्या, तो हमारे पास यहाँ पर आएगा एक शून्यांक। तो यहाँ पर आएगा एक शून्यांक। उसके बाद हमारे पास 2 5 और 2 ही हमारे पास यहाँ पर हो सम संख्या, 2 ही हमारे पास यहाँ पर हो सम संख्या। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा हमारे पास कितने शून्यांक आएंगे, 2। यहाँ पर आएंगे 2 शून्यांक। तो यहाँ पर हमारे पास आएंगे कितने शून्यांक, 2 शून्यांक। तो शून्यांक हमारे पास कितना आएंगे यहाँ पे 2। ये पता कोई पर ध्यान रखनी है, 1 5 एक सम संख्या 1 शून्यांक, 2 5 2 सम संख्या 2 शून्यांक। उसी प्रकार से n 5 और n सम संख्या, तो यहाँ पर आएंगे n शून्यांक। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। आइए समझाते हैं क्वेश्चन के माध्यम से, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है 28 गुना 8 और गुना हमारे पास यहाँ पर 35। इस क्वेश्चन में देखना है कितने शून्यांक आएंगे। तो इस क्वेश्चन में शून्यांक ज्ञात करने के लिए हमारे पास यहाँ पर क्या करना होगा देखते हैं। यहाँ पर आप एक बार 5 कर लो, यहाँ पर हमारे पास रखेंगे 5। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में कितने शून्यांक आएंगे। तो इस क्वेश्चन में शून्यांक ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हमारे पास कितने 5 आएंगे, 2 5 कि 5 5 25। यहाँ पर कितनी हमारे पास सम संख्या आएगी, 2 दूनी 4 2 तिया, फिर 2 दूनी 4 4 दूनी 8 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। यहाँ पर आएगी 3 सम संख्या। यहाँ पर हमारे पास 1 5 आएगा, एक आएगी हमारे पास विषम संख्या 5 से 35। अब शून्यांक ज्ञात ज्ञात कैसे करेंगे, 1 5 एक सम संख्या एक शून्यांक,
एक 5, एक सम संख्या, एक शून्यांक। उसके बाद फिर एक 5 ये वाला और एक 2 ये वाला सम संख्या। तो हमारे पास यहाँ पाएंगे कितने शून्यांक, एक शून्यांक यहाँ से, एक शून्यांक यहाँ से और एक शून्यांक यहाँ से, यानी कि यहाँ पर आएंगे। इन सब की गुणा करने पर हमारे पास यहाँ पर कितने शून्यांक आएंगे, 3 शून्यांक आएंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास है शून्यांक की हमारे पास जो संख्या होगी, शून्यांकों की हमारे पास जो संख्या आएगी इस क्वेश्चन में, ये हमारे पास होगी 3। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। एक क्वेश्चन और सीखते हैं यहीं पर ही। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास ये रहा। अगर जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास यहाँ पर है 625 गुणा 128 गुणा 135, और यहाँ पर मुझे क्या ज्ञात करना है, शून्यांक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, शून्यांक। तो इस क्वेश्चन में शून्यांक कैसे ज्ञात करेंगे, इस क्वेश्चन को लिखा जा सकता है 625 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 5 गुणा 5 और गुणा 5। तो उसको लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 5, क्योंकि 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 25 पंजे 125 पंजे 625, यही आ जाएगा। इसी प्रकार से हम 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 को हमारे पास लिख सकते हैं 2 दूनी 4, फिर 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 और 64 दूनी 128। तो 128 को ऐसे लिख सकते हैं सम संख्या में 2 में। और 35 135 को हम क्या लिख सकते हैं 5 गुना 27। तो अब देखते हैं यहाँ पर कितने शून्यांक बनेंगे। तो यहाँ पर 1 5 एक सम संख्या, 1 5 एक सम संख्या, एक शून्यांक, 1 5 1 5 यहाँ पर भी एक सम संख्या हमारे पास आ जाएगी, एक शून्यांक। फिर यहाँ पर ये वाला 5, ये वाली सम संख्या, एक शून्यांक ये बनेगा। उसके बाद ये 5 और ये सम संख्या, एक शून्यांक ये बनेगा। उसके बाद 1 5 ये वाला एक सम संख्या ये वाली, तो एक शून्यांक ये वाला बनेगा। तो यहाँ पर हमारे पास कितने शून्यांक बनेंगे, हमारे पास 1 2 3 4 5, यानी कि इन सब की गुणा करने पर लास्ट में 5 जीरो आएगी। तो हमारे पास यहाँ पर क्या लाएगा, शून्यांक की संख्या 5। यहाँ पर हमारे पास जो है शून्यांकों की संख्या कितनी आएगी, यहाँ पे की संख्या कितनी आएगी, यहाँ पे 5 आएगी। ये होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो यहाँ पर शून्यांकों की संख्या कितनी आएगी, 5 आएगी। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। और देखते हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट। तो हमारे पास भाई क्वेश्चन नंबर 3 है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू हमारे पास 5 के बाद सॉरी 4 छूट गया, यहाँ पर आएगा 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10, 9 इंटू 10। तो यहाँ पर देखते हैं कितनी संख्या हमारे पास यहाँ पर आएगी। हमारे पास शून्यांक की संख्या इस क्वेश्चन में देखते हैं कितनी आएगी। इस क्वेश्चन में शून्यांक की संख्या कितनी आएगी, ये बात यहाँ पर हम सीखते हैं। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट बताऊंगा आपको। मेरी बात यहाँ पर सभी कुछ यहाँ पर ध्यानपूर्वक सुननी है। जैसे कि देखो यहाँ पे हमारे पास कितने यहाँ पे 5 आएंगे, एक तो 5 यहाँ पर आएगा और एक सम संख्या लगा लो, तो एक शून्यांक तो यहाँ तक बन जाएगा और एक यहाँ पहले से ही है, एक शून्य यहाँ पर पहले से ही है, यानी कि इन सब की गुणा करने पर लास्ट में 2 जीरो आएगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो शून्यांकों की संख्या होगी, शून्यांकों की हमारे पास जो संख्या होगी वो यहाँ पर होगी 2, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर जो आपके सामने ये क्वेश्चन आकर के आपके सामने क्वेश्चन ये आ जाए 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 और यहाँ पे कैसे कहाँ तक, यहाँ पर हमारे पास है 20 तक की मल्टीप्लाई करनी है, तो आप यहाँ पर शून्यांक कैसे ज्ञात करेंगे, इस बात को यहाँ पर हम सीखते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर हमें देखना होता है, देखो सम संख्या तो बहुत सारी आ जाएगी, यहाँ पे 4 भी आएगी, 6 भी आएगी, 8 भी आएगी, वो तो छोड़ो, बस आप यहाँ पर 5 देख लो, 5 कितनी बार आएगा, एक तो 5 यहाँ पाएगा, एक 5 हमारे पाएगा 10 में, एक 5 यहाँ पाएगा, एक 5 हमारे पास यहाँ पर आएगा 10 में, ये 5 दूनी 10, एक 5 हमारे पास आएगा 15 में, क्योंकि 5 दिया 15, और एक 5 हमारे पाएगा 20 में, क्योंकि 5 चौक 20। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारे पास 5 कितनी बार आएगा, 1 2 3 4। इस मतलब है यहाँ पर जो शून्यांक होंगे हमारे पास, शून्यांक हमारे पास जो संख्या होगी वो आएगी 5। ये बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर जो है शून्यांक की संख्या हमारे पाएंगे 5। अब इस क्वेश्चन को हम और अच्छी तरीके से शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर संख्या 1 से लेके 10 तक की गुणा हो रही है, तो उसको यहाँ पर हम लास्ट की जो नंबर है उसमें हम 5 से भाग करके भी अपना आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि 5 से भाग करेंगे, 5 दूनी 10, तो यहाँ पर 2 आ रहा है, तो यानी कि यहाँ पर शून्यांक की संख्या कितनी आएगी, 2। यह एक शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी इस क्वेश्चन को करने की।
इसी प्रकार से हम नीचे भी कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 5 से भाग करेंगे, 5 चौक 20, तो यहाँ पर 4 आ रहा है। तो यहाँ पर जो है शून्य की संख्या कितनी होगी, यहाँ पे 4 होगी। यहाँ भी 4 ही थी, 1 2 3 4। तो यहाँ भी हमारे पास नीचे भी कितनी रहती, 4 ही थी यहाँ भी हमारे पास। मैंने गलती से 5 लिख दिया था, मगर शून्य की संख्या यहाँ भी हमारे पास कितनी है, 4 ही है, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो इस प्रकार से भी यदि हमारे पास कोई संख्या 1 से लेके n नंबर तक की गुना कर रखी है, तो उसमें जो n नंबर होगा लास्ट वाला, उसमें 5 से भाग करके अपना शून्यांक ज्ञात किया जा सकता है। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, और देखते हैं क्वेश्चन आपको सिखाते हैं अच्छी तरीके से, और भी क्वेश्चन लेकर यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आपको करने हैं। अब यहाँ पर देखते हैं हमारे पास यहाँ पर शून्यांक क्या आएगा इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में शून्यांक ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारे पास देखो नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट में 50 नंबर है। तो यहाँ पर यह 50 नंबर है, इस 50 में भाग कर लो, शून्यांक निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर कितने शून्यांक आएंगे, तो देखिए भाग करते हैं। 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5, 0 की 0। फिर 5 से और भाग हो पा रहा है, इसमें भाग करेंगे और भी, 5 दूनी 10। तो इन दोनों को हमारे पास जोड़ देंगे, तो जोड़ने के बाद यहाँ पर आएगा 12। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो हमारे पास शून्यांकों की संख्या होगी, क्या, शून्यांकों की संख्या, जो हमारे पाएगी 12 शून्यांकों की संख्या। तो ये हमारे पास यहाँ पर जो शून्यांकों की संख्या हमारे पास जाएगी 12, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे समझते हैं नेक्स्ट। आगे नेक्स्ट हमारे पास है संख्या 1 से लेकर स्टार्ट हो रही है और लास्ट में नंबर 87 है। तो यहाँ पर 87 में भाग करके यहाँ पर जो हम शून्यांकों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5, यहाँ बचेगा 3, फिर 5 7 35, अभी भाग कर सकते हैं और भी, 5 तिया 15, 5 तिया 15। तो इन सबको जोड़ने के बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी शून्यांकों की संख्या 17 और 3 20। तो यहाँ पर जो है शून्यांकों की संख्या हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी शून्यांकों की संख्या। तो यहाँ पर शून्यांकों की संख्या हमारे पास आएगी 17 प्लस के 3 यानी कि 20, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संख्या 1 से लेके हमारे पास यहाँ पर 233 तक हमने गुना कर रखी है। तो इन सब की गुना करने के बाद हमारे पास यहाँ पर शून्यांक क्या आएगा, इसलिए यहाँ पर क्या करना होगा, लास्ट के नंबर में हम यहाँ पे 5 से भाग करेंगे। तो 5 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आएगा 5 चौक 20, फिर बचेगा हमारे पास यहाँ पर 3 और फिर हो जाएगा 33। तो 5 से भाग करेंगे, 5 अंक 30 हमारे पास आएगा। उसके बाद फिर 5 से भाग करेंगे तो 5 नीम 45 आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर 9 में 5 से और भाग कर सकते हैं, तो यहाँ पर 5 एकम 5 आएगा। पहाड़ एक ही बार चल पाएगा, जितनी बार टेबल चलेगा उतना हमें यहाँ पर नीचे लिखना है, और फिर इन सबको ऐड कर लेंगे तो फिर हमारे पास यहाँ पर शून्यांकों की संख्या हमारे पास निकल कर आ जाएगी। यहाँ पर शून्यांक की संख्या कितनी होगी, तो सबको प्लस कर लेंगे, जो भाग करने पाएगा वही लेना है, शेष पल बचेगा वो हमें यहाँ पे नहीं लेना है। तो यहाँ पर हमारे पास 46 प्लस के 9 और फिर प्लस कर देंगे 1, तो 9 और 1 10, 10 और 46 हमारे पास जोड़ने पाएगा 56। तो इस क्वेश्चन में शून्यांकों की संख्या हमारे पास होगी 56, राइट आंसर। तो आपको मैंने ये 6 क्वेश्चन कराए हैं शून्यांक को लेकर। ये सब क्वेश्चन आपको करने आने चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है नंबर सिस्टम में इस टॉपिक से भी। अब यहाँ पर हम देखेंगे योगफल पर आधारित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं हमारे पास यहाँ पर योगफल पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आपको यहाँ पर कुछ कंसेप्ट बताए जाएंगे, वे कंसेप्ट मैंने वे आपको यहाँ पर सीखना है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर है, ये आपकी संख्या सामने दी गई है, इन सब संख्याओं को जोड़ने पर क्या आएगा। ये तो आसान तो क्वेश्चन है, उसको आप जोड़ भी लेंगे। 10 और 10 और 10 20, 20 और 10 30, 30 और 10 40 और 10 50 और 5 55। तो इस क्वेश्चन का तो हमारे पास योगफल आ जाएगा 55। इसको आप आसानी से जोड़ लेंगे। अगर जो हमारे पास ये क्वेश्चन 1 से लेके 20 तक, 30 तक, 40 तक या और कहीं तक भी आ जाए, तो उस क्वेश्चन को हमें कैसे ऐड करना है, योगफल कैसे ज्ञात करना है, उसके लिए आपको यहाँ पे फॉर्मूला ध्यान रखना है। 1 + 2 + 3 और इस प्रकार से n तक, जहाँ तक भी नंबर दिया जाए, तो उन सभी संख्याओं का योगफल निकालने के लिए 1 2 3 4 5 करके संख्या हो, प्राकृतिक संख्या हो, इनका योगफल निकालना हो, तो उसके लिए फॉर्मूला है n + 1 और बटे हमारे पास यहाँ पर 2। तो यहाँ पर n का मान 20 है, 20 को यहाँ पर रखेंगे, 1 प्लस कर लेंगे, n + 1 21 आएगा, और फिर 2 से भाग कर देंगे। तो 2 से भाग करने पर यहाँ पर हमारे पास कितना आएगा, 10 आएगा। 10 से गुना कर देंगे 21 में, तो यहाँ पर आएगा 210, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर जब यहाँ पर इस फॉर्मूले से हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को करें तो देखते हैं राइट आंसर क्या आएगा।
यहाँ पर हमारे पास लेंगे 10 और 1 प्लस करेंगे 11, 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग करने पर यहाँ पर 5 आएगा और फिर 11 पंजे 55। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, यदि कोई संख्या 1 से स्टार्ट हो रही है और 1 के बाद 2, 3, 4, 5 इस प्रकार कोई संख्या है, तो संख्या का हमारे पास योगफल हम इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। यदि संख्या 1 से स्टार्ट ना हो और 1 के बाद 2, 3, 4 संख्या ना आए, तो उस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आए तो कैसे करने हैं वे भी हम यहाँ पर सीखते हैं। तो आपको यहाँ पर कंप्लीट बताया जाएगा, जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं उन बारे में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर संख्या ना तो 1 से स्टार्ट हुई और ना ही ये हमारे पास चल रही है क्रम से, यानी कि 23 के बाद आना चाहिए 24, यहाँ पे नहीं आया। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कैसे करने हैं वो बात यहाँ पर हम सीखते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, जो हमारे पास ए हमारे पास जो यहाँ पे शुरू में नंबर दिया जाएगा उसको लिखेंगे ए से। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ए बराबर हमारे पास है 23। उसके बाद जो लास्ट में नंबर दिया जाएगा उसको लिखेंगे हम एल से, उसको हम लिखेंगे एल से। तो एल बराबर हमारे पाएगा 50। उसके बाद जो हमारे पास शुरू की 2 संख्या दी जाएगी, इनको आपस में हम घटा लेंगे, इनको आपस में हम घटा लेंगे। तो घटाने के बाद हमारे पास यहाँ पर आएगा कितना, 23 आएगा। नहीं, घटाने के बाद हमारे पास यहाँ पर आएगा 3। और फिर आपको यहाँ पे फॉर्मूला ध्यान रखना है, एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल बराबर 50 है, ए बराबर हमारे पास है 23 और फिर एन नहीं पता है, और फिर यहाँ पे डी बराबर हमारे पास है 3। उसके बाद 50 में से 23 घटा देंगे और यहाँ पर देखेंगे हमारे पास एन माइनस 1 इंटू 3 बराबर आएगा। घटाने के बाद यहाँ बचता है 27 बराबर एन माइनस 1 इंटू हमारे पास 3 और 3 से भाग करेंगे तो 3 नम 27। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर आएगा 9। ये -1 है, इधर प्लस का 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे n बराबर तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 10। मगर हमें तो n का मान थोड़ा निकालना है, निकालना है योगफल। तो योग के लिए फिर आपको रखना है फॉर्मूला याद, ये वाला योग के लिए फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, n/2 2a प्लस के n-1 इंटू डी। तो इस फॉर्मूले से आप यहाँ पर जो है अब यहाँ पे योगफल ज्ञात कर सकते हैं। n बराबर है 10/2 है और a बराबर हमारे पास कितना है, a बराबर तो हमारे पास 23 है, a बराबर है 23 और यहाँ पे n बराबर हमारे पास 10 है, -1 करेंगे, d बराबर यहाँ पर 3 दिया गया है। तो अब यहाँ पर निकालते हैं योगफल क्या आएगा, 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग करने पे यहाँ 5 आएगा। उसके बाद 23 दूनी हमारे पास आएगा 46 और फिर यहाँ बचेगा 9, 9 तिया 27 आएगा। 27 को प्लस कर लेंगे, यहाँ पे 27 को प्लस करने पर यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 73 और फिर गुना करते हैं 5 से, 5 से 15, 5 से 35 और 36। तो इन सबको जोड़ने के बाद 50 तो जो संख्या आएगी, इन सबको जोड़ने के बाद हमारे पास राइट आंसर आएगा 365 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो भाई आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, यदि हमारे पास इस प्रकार से कोई भी संख्या आए, यदि हमारे पास कोई संख्या 1 से स्टार्ट ना हो या फिर हमारे पास 1 से स्टार्ट हो भी तो फिर हमारे पास 1 2 3 4 5 क्रम से ना दी जाए, तो वहां पर इस प्रकार से ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। अगर जो हमारे पास यहाँ पर संख्या 1 से स्टार्ट हो और एक क्रम चल रही हो, 1 2 3 4 5 6 7 चल रही हो, तो फिर आप यहाँ पे इस प्रकार से फॉर्मूला क्वेश्चन कर सकते हैं। वरना आप यहाँ पर जो मैंने आपको पीछे क्वेश्चन कराए हैं, ये वाले क्वेश्चन भी आप, जो मैंने आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आप इस मेथड से कर सकते हैं। ये बात भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो इस क्वेश्चन हमारे पास इस फॉर्मूले से आपको एक क्वेश्चन और समझाता हूँ, जिससे कि आपको यह कंसेप्ट कवर हो जाए, जिससे कि आप एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन भी कर दें। तो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन और है, इस क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं इसी क्लास में। तो यहाँ पर हमारे पास a बराबर है 32, लास्ट का पद l बराबर हमारे पास यहाँ पर दिया गया है, हमारे पास कितना 137। तो यहाँ पे d बराबर हमारे पास आएगा, इनको आपस में घटाने के बाद हमारे पास यहाँ पे d बराबर आएगा 5। फिर आपको ध्यान रखना है एक फॉर्मूला, l बराबर a प्लस के n-1 इंटू डी। तो l बराबर हमारे पास यहाँ पर है 137 और a बराबर हमारे पास है 32। n का मान नहीं पता है, d का मान हमारे पास यहाँ पर है 5। 32 यहाँ पर घटा देंगे, इस नंबर में से 32 यहाँ पर घटा देंगे, तो यहाँ पे n-1 बराबर यहाँ पर 5 आएगा। घटाने के बाद यहाँ पर बचेगा 105 और यहाँ पे n-1 बराबर यहाँ 5, 5 से भाग करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5 आएगा, यानी कि n-1 बराबर 21 आएगा। एक 1 इधर भेज देंगे तो n बराबर यहाँ पे 21 + 1 यानी कि 22 आ जाएगा।
पहले n का मान निकालने के यहाँ पे n का मान हमारे पास 22 आ जाएगा। अब निकालते हैं योगफल। तो योगफल निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास ध्यान रखेंगे n/2 और फिर यहाँ पे 2a प्लस के n-1। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे n-1 इंटू डी यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे n का मान हमारे पास है 22/2 और फिर यहाँ पे 2a का मान हमारे पास यहाँ पर a का मान कितना है 32 है, 32 लेंगे यहाँ पे और फिर प्लस के n का मान हमारे पास आया है 22-1 इंटू डी का मान 5 है। डी का मान यहाँ पे 5 है। अब इनको सोल्व करते हैं, आंसर आएगा 2 से भाग करें यहाँ पे 11 आएगा। फिर 32 दूनी हमारे पास आएगा 64, यहाँ पर आएगा 21, यहाँ हमारे पास है 5। तो 21 पंजे हमारे पास मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 105। इसमें 64 प्लस कर देंगे तो यहाँ पर जोड़ने के बाद हमारे पास आ जाएगा 169। 11 से मल्टीप्लाई करने पर योगफल आ जाएगा 11×99 हासिल लेके 9, 11×6 66, 66 और हमारे पास 975 हासिल लेके 5 7, 11 कम 11 और 7 हमारे पास 18। तो हमारे पास यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन का जो हमारे पास योगफल आ जाएगा राइट आंसर 1859। यहाँ से यहाँ तक किस प्रकार के पैटर्न की सभी संख्याओं को जोड़ने के बाद। तो आपको यहाँ तक की सभी बातें याद रखनी है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को आपको वीडियो को लाइक कर देना है। इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर हमारे द्वारा आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। तो हमने यहाँ पर नंबर सिस्टम को यहाँ पर कवर कर लिया है। आगे की क्लास में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे न्यू चैप्टर जो आपको रहने वाला है LCM SCM। तो हम यहाँ पर अब स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैप GD क्लासेस पर नया चैप्टर आपका यहाँ पर जो है LCM SCM। तो आपको यहाँ पर जो नेक्स्ट चैप्टर पर आपको वीडियो मिलेगी। सभी बातें आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बेसिक से सिखाई जाएगी। तो आपको यहाँ पर जो है आप अच्छी तरीके से तैयारी यहाँ पर कर सकते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आगे नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।